गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। क्या पढ़ने गए? बोले वेद पढ़ने गए। अब विचार करो, भगवान क्यों वेद पढ़ने गए? वो तो क्षत्रिय हैं, राजा के पुत्र हैं, उनको कोई पंडिताई तो करनी नहीं थी, जजमानी भी नहीं करना था। भाई जिसको जजमानी करना है वो ब्राह्मण वेद पढ़े, लेकिन भगवान राम वेद पढ़ने क्यों गए? भगवान श्री राम इसलिए वेद पढ़ने गए कि जजमानी तो नहीं करना है, लेकिन जजमान तो बनना है, यज्ञ तो करना है। अरे भाई क्षत्रिय जजमानी नहीं करता, लेकिन जजमान तो बनता है। वैश्य जजमानी नहीं कर सकता, लेकिन जजमान वो बनता है। तो जब जजमान और पंडित दोनों योग्य होंगे तभी यज्ञ शुद्ध होगा। भगवान राम गुरुकुल में इसलिए पढ़ने गए कि वेद शास्त्र की विधि को मैं भी जानूंगा, तो गुरुजी जब कराएंगे तो मुझे भी ज्ञान रहेगा, तो कोई भी कर्म अशुद्ध नहीं होगा, तब शुद्ध धर्म का अनुष्ठान होगा। आज क्या है? आज किसी को स्वयं धर्म का बोध नहीं। भले आपको जजमानी नहीं करनी है, फिर भी धर्म को सीखो, धर्म को पढ़ो। क्यों? बोले अपने जीवन में धर्म करने के लिए। आज क्या स्थिति है? बोले हमको कुछ पता ही नहीं है, पंडित जी चाहे उल्टा करावे चाहे सुल्टा करावे। अगर आपको पता होगा तो कोई पंडित आपके सामने गलत करा सकता है? नहीं करा सकता। तब पंडित भी डरेंगे कि जजमान बड़े विद्वान हैं, तनिको गड़बड़ हो जान जाइए तुरंत। तो पंडित भी पढ़ेगा, देखेगा। आज पंडित सोच रहे हैं जजमान को तो कुछ पता नहीं है, ओम दोम जो कुछ कर देंगे काम चल जाएगा, दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। इसलिए पंडित भी मूर्ख हो गए। कारण यही है कि जजमान अगर सावधान रहे तो पंडित जी को महाराज पढ़ना पड़ेगा, उनको भी पोथी उठानी पड़ेगी, और तब धर्म बचेगा। केवल महाराज मंदिर बना लेने से और घंटी बजा लेने से धर्म नहीं बचेगा। धर्म की जब तक शिक्षा नहीं होगी, जो इसका मूल है, जो ज्ञान है, वो नहीं बचेगा, तो केवल मठ मंदिर बना लेने से और बस बहुत बड़ी धार्मिक भीड़ एकत्रित कर लेने मात्र से धर्म का स्वरूप नहीं बचेगा। पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हमने देखा है काशी में श्री खेमका जी को, गीता प्रेस के जो संपादक हैं राधे श्याम खेमका जी, गीता प्रेस की किताबों पर संपादक राधे श्याम खेमका का नाम लिखा रहता है। अब तो बहुत बूढ़े हो गए। विद्यार्थी जीवन में जब हम काशी जाते थे तो अपने गुरुजी के साथ उनके घर जाते थे। इतने अच्छे विद्वान हैं तो व्यवसायी, वो अग्रवाल हैं, मारवाड़ी हैं, लेकिन उनको रुद्राष्टाध्यायी, ग्रह शांति, दुर्गा सप्तशती सब कंठस्थ है, स्वयं पढ़ते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। और उनको जब कोई पूजा करनी होती तो उनके घर जो ब्राह्मण आते हैं वो महाराज सावधान होकर के आते हैं। एक अशुद्धि हो गई तो तुरंत जजमान टोक देगा, महाराज ऐसा कैसे किया? तो पंडित भी सावधान रहते हैं। इस प्रकार के अगर जजमान होंगे, धर्म की निष्ठा होगी, तो ब्राह्मणों को भी अपनी विद्या बचानी पड़ेगी, ब्राह्मण को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बंधुओं, गलती सबकी है, केवल ब्राह्मणों की गलती नहीं है, समाज की भी है, हमारी आपकी भी है। और हमको सबको अपने दायित्व का जब निर्वाह करना पड़ेगा, हम दायित्व का निर्वाह करेंगे तभी धर्म का स्वरूप बचेगा। लोग कहते हैं महाराज ये तो कलयुग है, कलयुग में तो सब धर्म ऐसे खत्म होगा, कुल पोथी पुराण में तो लिखा हुआ है कलयुग में धर्म लोप हो जाएगा, तो हम बचा करके भी क्या करेंगे? बोले इसका भी उत्तर सुन लो। इसका उत्तर यह है कि कलयुग में धर्म नष्ट होगा, धीरे धीरे सब चीज नष्ट होगी, लुप्त होगी, ये तो लिखा है पोथी पुराण में हमारे यहां। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उस नष्ट में, उस नाश में हम भी सहयोगी बन जाएं। कैसे? बोले जैसे हमारे आपके जीवन में मरना तय है, सबको मरना है, जितने लोग बैठे सब मरेंगे, हम आप सब मरेंगे, ये निश्चित है, और सबको पता है कि हम मरेंगे। तो जब मरना निश्चित है तो कोई व्यक्ति ये सोच ले कि जब मरना ही है तो क्यों ना आजे चल करके मर जाएं, गाड़ी के नीचे सो जाएं, ट्रक के नीचे, कुआं में कूद जाएं, जहर पी लें। बोले नहीं, मरना तो निश्चित है, मरना पड़ेगा, लेकिन अगर स्वयं तुमने आज ही मरने का संकल्प कर लिया और अपने मरने में स्वयं कारण बन गए तो तुमको आत्महत्या का पाप लग जाएगा। मरना तो निश्चित है,
समय जब आएगा तब मरोगे, तब कोई बात नहीं, लेकिन समय के पहले तुमने स्वयं मरने में अपना सहयोग किया, स्वयं अपनी हत्या में आपने उपाय किया, तो आप पापी हो जाएंगे, वो आत्महत्या का पाप लगेगा। उसी प्रकार कलयुग के अंत तक ये धर्म लुप्त हो जाएगा, ये निश्चित बात है। लेकिन आज ही उस लुप्ति में, उस विनाश में हम सहयोगी बन जाएं, हम भी यही मान करके चुप हो जाएं, तो हम पापी हैं, हम अपराधी, भगवान की दृष्टि में हम अपराधी बन जाएंगे। भगवान कहेंगे तुमने क्या किया। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक नाव नदी में जा रही थी, उस नदी में, उस नाव में 50 लोग बैठे हुए थे। नाविक जो था वो नाव चला रहा था, नाव चला रहा था, तब तक तूफान आया, नाविक डर गया। नाविक ने सोचा इस तूफान से तो नाव को बचा पाना मुश्किल है, अब तो नाव डूबेगी। बस उसने नाव को खेना बंद कर दिया और वो सोचा मुझे तो तैरना आता, मैं निकल जाऊं। बस वो धड़ाम से नाव से कूद गया और तैर करके बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। तब तक नाव पलट गई, क्योंकि जब खेवनहार ही छोड़ दिया तो नाव पलट गई। नाव पलट गई, सब डूब गए, मर गए। और संजोग ऐसा कि वो जो नाविक था वो भी नहीं निकल पाया, उसी तूफान में फंस करके वो भी मर गया। मरने के बाद सब भगवान के यहां पहुंचे, सबकी पुकार हुई, फलाने हाजिर हो, फलाने हाजिर हो। तो जितने डूब करके मरे थे उनको जब बुलाया गया तो नाविक भी साथ में वो भी आया, सब लाइन से खड़े थे। भगवान ने कहा कि ये जितने लोग डूब करके मरे हैं ये सब गंगा में डूब करके मरे हैं, क्योंकि गंगा नदी में नाव चल रही थी। बोले गंगा में डूब करके मरे और डूबते समय इनके मुंह में गंगा जी का जल चला गया, गंगा जल पी करके मरे, इसलिए इनको सबको स्वर्ग भेज दो। वो सब स्वर्ग चले गए। अब उसका नंबर आया नाव चलाने वाले का। बोले ये सेवकों ने बताया महाराज ये नाव चला रहा था और ये नाव चलाना छोड़ करके कूद गया, डूब करके मर गया। भगवान ने कहा इसको नरक में डाल दो। उस नाविक ने कहा महाराज हम भी उसी गंगा में डूबे थे, हम भी गंगा जल पिए थे, और इनको स्वर्ग हमको नरक। भगवान ने कहा तुम भी उसी गंगा में डूबे थे और भले तुम गंगा जल पिए थे, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य था तब तक तुम्हें नाव को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए था, और प्रयत्न करने के बाद भी नाव जब न बचती, सब डूब जाते और तुम भी डूब जाते, तो तुमको भी स्वर्ग मिलता, लेकिन तुमने अपना कर्तव्य पहले ही छोड़ दिया। पहले ही तुमने मान लिया कि नाव डूबेगी और तुमने कर्तव्य न करके ये अपराध किया है। कर्तव्य न करने का जो अपराध है, इस पाप के कारण तुमको नरक जाना पड़ेगा। उसको नरक हो गया। उसी प्रकार से धर्म की नाव कब डूबेगी, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज ही हम छोड़ दें कि अब तो डूबने वाली, हम छोड़ के किनारे हो जाएं, तो जमराज के यहां जाएंगे तो नरक ही मिलेगा, इतना जान लें। इसलिए बंधुओं, धर्म की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही मानव जीवन का सार है, और बाकी तो सब